हेलो गाइस। तो भाई साहब, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया था, नोटिफाइड कर दिया था कि मैं एक्सपोज की वीडियो लाने वाला हूं जिसमें होल ट्रैक्टर इंडस्ट्री को मैं एक्सपोज करूंगा। अब भाई इस एक्सपोज वीडियो में आप गेस करो कि क्या होने वाला। अब इसमें आप देखोगे कि ऐसा क्या मजा आने वाला है आपको। पूरा मतलब मजा तो आएगा ही, और सबसे ज्यादा खास बात यह कि आपको नॉलेज मिलेगा, जो कि मैं होल ट्रैक्टर इंडस्ट्री को एक्सपोज कर रहा हूं भाई आज। और देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर किसी को बुरा लगता है कि हाँ, क्या मुझे पर्सनली लेके बोल रहे हैं या ऐसा कुछ। तो हम सबके बारे में, सबकी कहानी एक ही है। सारे कंपनी एक ही कहानी क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे किसान को वो बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके साथ कैसे क्या करते हैं, बाद में आपको फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो आज इसी टॉपिक पे सारी बातें होने वाली हैं। बाकी पहले से आपको मैंने इसके लिए नोटिफाइड किया ही था। जितने लोग नए वीडियोस देख रहे हो भाई, सबसे पहले क्या करो, आप जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको नए नए वीडियोस ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट की मतलब आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो भाई बिना कुछ देरी किए हुए और हम स्टार्ट करते हैं जो मेरा टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग मैं आज बात करने। जैसे कि आप जानते हैं कि अपना भारत देश किसानों का देश है, जहाँ पे भाई एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा सब ताल्लुक रखते हैं। और बात यहाँ आ जाती है कि जब आप एक किसान हो और आप जब ट्रैक्टर खरीदने जाते हो, तो आप देखते हो कि टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि हमारा ट्रैक्टर तो इतना कम डीजल लेता है और आपको सालों साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या मतलब कि कुछ खराबी नहीं आती। मतलब बहुत कुछ ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं ना, जो कि सीधा उसका अपोजिट हो जाता है। और अपोजिट होने के बाद अब किसान जब ट्रैक्टर ले लिया तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता है। उसको फिर भाई वो भोगना ही है, क्योंकि वो भाई 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, मतलब वो फंस गया। तो भाई हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आज डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से कि मतलब भाई देखो, एडवर्टाइजमेंट जब ये करते हैं तो ये प्लेन रोड पे करते हैं। अब भाई प्लेन रोड कैसा होता है, मतलब कंपनी में जो अपनी उनकी ट्रेन होती है, प्लेन प्लेटफॉर्म होता है जिस पे वो चला के देखते हैं, फ्यूल इफिशियंसी देखते हैं ट्रैक्टर की कि हाँ वो कितना डीजल खा रहा है यहाँ पे। बट यार जब आप खेत में चलाते हो, कहीं की मिट्टी कड़ी है, कहीं की मिट्टी पथरीली है, कहीं की मिट्टी पीली है, और कहीं की मिट्टी किस तरह की है, मतलब कि हर जगह पे अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। जैसे कहीं बलुअट होता है, तो सारे जगहों का फ्यूल इफिशियंसी डिफरेंट हो जाता है। और अगर आपका एरिया पहाड़ों वाला है, जैसे आप पहाड़ी एरिया में ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, जहाँ पे भाई ऐसे ऊंचा नीचा खेत रहता है और वहाँ पे मिट्टी रहती है जो वो अलग तरह की होती है। अब उस जगह जब आप ट्रैक्टर चलाओगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका फ्यूल इफिशियंसी है वो अलग ही आएगा। मतलब आप जैसा एक्सपेक्ट किए रहोगे कि आपकी कंपनी जो बोली है, जो कह रही है देने को, उससे एकदम भाई जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे किसानों से मैंने सुना है। हाँ, एग्जाम्पल मैं आगे रखूंगा कि कौन सा किसान किसके साथ ऐसा हुआ है और क्या चीज़ें हुई हैं। जो कि क्या होता है ना, जब किसान फंस जाते हैं जाल में, तो फिर यार देखो उनके पास इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि वो फिर यार बैक ले सकें उस चीज़ से। मतलब एक किसान के पास 10-5 लाख रुपए जो भी होते हैं, और उतने भी नहीं होते हैं भाई। बहुत लोग तो होते हैं कि जो 2-3 लाख रुपए लगा के 2-3 लाख लगा दिए और भाई वो बाकी का पूरा फाइनेंस करा दिए, ये सोच के कि मैं ट्रैक्टर लूंगा और उसके थ्रू कमाऊंगा, अर्निंग करूंगा और फिर उससे आगे बढ़ जाऊंगा, मतलब उसकी किस्त भर लूंगा, उनका जो फाइनेंस हुआ रहता है वो अमाउंट पे कर लूंगा। बट लास्ट में क्या होता है भाई कि जब ट्रैक्टर आप लोगे तो आप चलाओगे जिस हिसाब से, आपको एवरेज नहीं मिलेगा। और एवरेज तो चलो ठीक है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा तेल खा लिया, ये बात अलग हो गई। लेकिन जब इसके पार्ट्स खराब होने शुरू होते हैं, जो कि कंपनी कह के देती है कि मैं इतने ईयर की वारंटी ले रही हूँ, गारंटी ले रहा हूँ और पूरा क्लेम आपको मिल जाएगा, फिर आपके साथ वहीं पे होता है स्टार्ट धोखा होना। तो गाइस, धोखा तो आपको उसी टाइम मिल गया जब आपने ट्रैक्टर बाई कर लिया। अब बात आती है कि भाई इस चीज़ों से कैसे हम बचें। तो सबसे पहले आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि भाई किसान भाइयों के साथ ऐसा हो चुका है, मतलब ये झेल चुके हैं। और वो एक किसान की बात नहीं है, वो कई सारे किसान की बात है, और वो पूरे देश की बात है, अपने पूरे भाई भारत देश की बात मैं करूँगा कि भारत देश में पूरे किसानी तो होती है, खेती बाड़ी तो होती ही है। हाँ गाइज, मेरी आप बात मत मानो एक पल के लिए, आप ऐसा सोचो
जिसमें आपको मैं ये बता दूं कि भाई 2017 में आप देखे होंगे एक टेस्ट हुआ था, जिसमें भाई टेस्टिमोनियल में आप कंपनी जो चीज़ दिखा रही है, जैसा फ्यूल इफिशियंसी ट्रैक्टर का टॉर्क दिखा रही है, पावर दिखा रही है, और जैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है, जिस गियर में जैसा जो उसका परफॉर्मेंस होता है, जब गवर्नमेंट में ये टेस्ट कराया तो क्या हुआ कि उस पर खड़ा नहीं उतरा वो चीज़, मतलब उनका प्रोडक्ट वहाँ फेल हो गया। अब मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बट आप इसको सर्च कर लेना, आपको तमाम उस पे मिल जाएंगे कंटेंट ऐसे कि 2017 में ऐसा क्या हो गया था। ऐसे ही भाई सैकड़ों टेस्ट हुए हैं जो गवर्नमेंट कराई है, और वहां पे क्या होता है ना, जो चीजें कंपनी आपको दिखाती है ऐसा कुछ भाई फिर आपको मिलता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई ट्रैक्टर लें तो उससे पहले भाई आप जान समझ के परख के अच्छे से खुद के मतलब अपने खुद जाके देखो, किसी के कहने पे मत लो, और कोई चीज देख के मत लो कि हाँ दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में तो हाँ वो ऐसा ही। एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं हम, और एक जो किसान भाई जिनका नाम था, उनका नाम रख देता हूँ मैं नॉर्मली सा कि राम प्रसाद। वो राम प्रसाद जी जो थे, उन्होंने ट्रैक्टर जब खरीदने का सपना देखा, क्योंकि आप जानते ही हो कि किसान के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि वो ट्रैक्टर खरीदे, एक अच्छा सा ट्रैक्टर जो कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करे, अच्छी फ्यूल इफिशियंसी हो, और अच्छा पावर हो उसमें, और उसमें कोई खराबी ना आए, मतलब कि वो सालों साल तक चलाते जाएं और वो कभी ओल्ड ना हो, ट्रैक्टर हमेशा न्यू ही रहे। तो भाई उनके साथ हुआ ऐसा कि वो भाई एडवर्टाइजमेंट देख देख के, मतलब कंपनियों का जानते ही हो आपकी कितना बढ़िया सा प्रचार करते हैं, मतलब ऐसा ऐसा दिखा देते हैं जो कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप यूज करोगे ट्रैक्टर को, ये चीज़ तब आपको पता चलती है, मतलब वो जो चीज़ें दिखा देते हैं वो ऐसा कुछ लास्ट में निकलता नहीं है जब आप बाई कर लेते हो, परचेज कर लेते हो किसी ट्रैक्टर को। अब राम प्रसाद जी ने क्या किया भाई, खेत को अपने गिरवी पे रख के और फाइनेंस करवा के ट्रैक्टर को ले लिया। अब उसके बाद दिक्कत कहाँ स्टार्ट हुई, जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये देखा कि हमारा जो ट्रैक्टर है जिसको मैं देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट में, जितना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ दिख रहा है, और उतना अच्छा जब वो ट्रैक्टर बाई कर लिए तब वो उतना खड़ा नहीं उतरा, और फिर दिक्कतें तभी आना स्टार्ट हुई क्योंकि वो भाई खेत को गिरवी पे रख के और फाइनेंस करा के थोड़ा बहुत पैसा, जो भाई मिनिमम मार्जिन जो होता है, बैंक वाले जो कहते हैं कि लाख 2 लाख आप दे दो, बाकी के सारा अमाउंट फाइनेंस कर देंगे। अब बात भाई यहीं पे फंस गई कि ट्रैक्टर तो उन्होंने ले लिया, और ट्रैक्टर चलाने पे उनको ना तो अच्छा एवरेज मिल रहा है, ना तो अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, और वो फंस चुका बंदा। मतलब यहाँ तक कि उसको ट्रैक्टर बेचने के बाद भी ये कंडीशन आ गया कि उन्होंने ट्रैक्टर का जो लोन था वो लोन अमाउंट नहीं चुका पाए। अब ये कहानी सिर्फ एक राम प्रसाद की नहीं है, ये हजारों और लाखों राम प्रसाद जी की है जो ऐसे ही फंस जाते हैं जाल में एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में, और एड्स में देखते हैं जो चीज़ें वो कर जाते हैं। तो भाई कभी भी आप, मेरा जो अपना सलाह है कि आप कोई भी ट्रैक्टर लो या कोई कार लो या कोई गाड़ी लो या कोई भी प्रोडक्ट लो, तो आप भाई यहाँ से लेके मतलब पूरा उसका एक एक भाई पार्ट जब आप जाके रियल चीज़ें देखोगे, ट्राई करोगे और चला के देखोगे, सारी चीज़ें डेमो लोगे, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखा रही है वो मतलब वहाँ खड़ा है कि नहीं, खड़ी उतर रही है कि नहीं उस जगह पे। ऐसा नहीं कि उन्होंने फ्यूल इफिशियंसी कुछ और दिखा दिया और लास्ट में निकला उसमें कुछ और। तो भाई इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें। और अब चलते हैं भाई हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अब हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या, मतलब आपको सोल्यूशन देना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करो कि जिससे आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सको। तो गाइज हाँ, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप जब जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो उस पे भाई सिर्फ विज्ञापन की वजह से ही मत आओ आप। मतलब विज्ञापन देख के आप मत उस पर ट्रस्ट कर लो कि हाँ वो वही चीज़ है जो विज्ञापन में आपको दिख रहा है, क्योंकि भाई जो चीज़ दिखाई जाती है वो कभी पाया नहीं जाता है, और जो चीज़ दिखती है वो ऐसी होती नहीं है रियल में। तो आप रियल में जाके सबसे पहले आप क्या करना, दूसरी बात मेरी ये होने वाली है कि आप क्या करोगे, जो जो आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो, जिसके बारे में आप देख रहे हो, पसंद कर रहे हो जिसको, उसका क्या करो, आप थोड़ा रिसर्च करो उस पर। और जैसे कि आप क्या करना, आपके एरिए में जैसे आपका किसानी खेती किसानी का एरिया है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड है,
वहाँ पे जो किसान भाई लोग पहले से ट्रैक्टर ले रखे हैं, उनके ट्रैक्टर को जाके लो और चला के देखो, थोड़ा जुताई करके देखो, और डीजल वगैरह भी टेस्ट कर लो उनसे। और मतलब बढ़िया तरीके से आप उसको समझ लो, जान परख लो कि हाँ जो चीज़ कंपनी बता रही है वो चीज़ है कि नहीं है। क्योंकि आप जब एक शोरूम पे जाओगे ना, तो भी वहाँ पे वो लोग आपको पेपर्स में कुछ और दिखाते हैं, और दिखाते क्या हैं, आप तो पढ़ते हो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई लोग पढ़े हुए होते नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं, तो वो उतना कोई ध्यान नहीं देता है। वो डीलर्स के ट्रस्ट में आके चीज़ें मान जाता है कि हाँ भाई वो डीलर ऐसा कह रहे हैं तो ये सही है, और आपको सिग्नेचर कराया जाता है प्रॉपर तरीके से, और बाद में ये दिखाया जाता है कि आप तो पढ़े हुए हैं और आप तो जान ही रहे हैं जब आप कोई प्रॉब्लम झेलने लगते हो। तो मैं ये कहने वाला था कि भाई आप खुद से देखो, जो किसान भाई ऑलरेडी उस ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं, और जो किसान भाई यूज कर रहे हैं उस ट्रैक्टर को, कृपया करके उन लोग क्या करें, सही चीज बताएं। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो बताओ भाई उस किसान से। ऐसा ना हो कि आप फंस चुके हो ऑलरेडी तो अगला भी फंस जाए उस चीज में। क्योंकि होता है ना, कई लोग सोचते हैं कि मैं तो फंस ही गया हूँ, अब इन्हें भी फंसा देता हूँ। तो ये वाला माइंड सेट मत रखना आप। अब आते हैं तीसरी बात मेरी जो है भाई, तीसरे पॉइंट में ऐसा है कि आप एक अपना बजट तैयार कर लो कि भाई स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रैक्टर आपका चले भी ना, मतलब आपके फील्ड में आप पैसे मतलब ना निकाल पाओ, तो इतना बजट रहे भाई कि आप फाइनेंस को चुका सको। मतलब उस फाइनेंस के चक्कर में आपको अपना जमीन ना बेचनी पड़े, और ट्रैक्टर को ना बेचना पड़े, और आप मानसिक तनाव से ना आ जाओ, परेशान ना हो जाओ। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के लो। ऐसे नहीं कि भाई किसी के चढ़ा देने पे कि इतनी कमाई हो रही है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमारी आय बढ़े, आय के सोर्स बढ़े, और इनकम हमारी बढ़े, अच्छी इनकम हो। तो हाँ भाई, तो ये ध्यान दो कि भाई इनकम तो बढ़ाना ही है आपको, लेकिन इनकम बढ़ाने के चक्कर में आप कहीं ऐसे ना फंस जाओ कि आपके पास जो है वो भी आप पैसे फंसा दो, और फिर ना उसके हुए ना उसके हुए। आपको मैं ये बता दूं, मेरी चौथी बात ये होने वाली है जो कि आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। मैं खुद भी देखो भाई, मैं खुद भी इस इंडस्ट्री में हूँ, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्तों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा मेरा भाई बैकग्राउंड, मेरी क्या मतलब किस एरिया से हूँ, कैसे बिलोंग करता हूँ, और क्या चीज़ें हैं मेरे साथ। तो भाई मैं आपको जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको भी मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ, किसी भी ट्रैक्टर के बारे में कुछ भी बढ़ाई कर सकता हूँ, अच्छाई बुराई सब कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कभी आप नहीं पाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर किसान भाई जो इस प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, उन्हें देख के यार मुझे भी दुख होता है कि इन्हें ज़बरदस्ती कंपनियों वालों ने और ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने, मतलब जो कंपनी होती है, उन्होंने फंसाया है। और वो चीज़ें देख के मतलब बहुत ही दुख होता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार आप लोगों को अच्छी चीज़ें स्प्रेड करूँ, और एक अवेयरनेस फैलाऊँ आपके बीच में, जिससे आप लोग अवेयर रहो इन चीज़ों से, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली बात, आप जब किसी भी किसान भाई को देखो कि वो नया ट्रैक्टर लेने वाला है, तो यार जो सच्चाई रहे कृपया करके वो चीज़ें बता दो। ऐसा मत सोचो कि मैं फंस गया हूँ तो उसको भी फंसा दूँ मैं। और जो भी प्रॉब्लम्स आए ट्रैक्टर में वो डायरेक्टली शेयर कर दिया करो। देखो गाइज, मैं डेमोज के वीडियो बनाता हूँ, तो देखो मैं जो सच रहता है वो सच दिखाता हूँ, और जो मतलब जो चीज़ रियलिटी है वही मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे कंपनी वाले क्या करते हैं, मुझसे कहते हैं कि यार इसमें तो डीजल ज़्यादा खा लिया, इसको कम दिखा दो, इसको ज़्यादा दिखा दो। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, मैं ये नहीं कर सकता कभी भी। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, उसमें कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है। और हाँ भाई, जो फ्यूल इफिशियंसी होता है वो आपको ट्रैक्टर के जो प्लेट है, जहाँ पे भाई आपको ट्रैक्टर का नंबर लिखा हुआ मिलता है, तो आपको प्लेट पे लिखा चेचिस प्लेट, चेचिस नंबर जहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे आपको एसएफसी भी लिखा मिल जाएगा कि भाई ये कितना डीजल खाती है पर हावर, वहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी वाले जो होते हैं वो लिखते ही नहीं है, उस जगह को ऐसे खाली छोड़ देते हैं। बहुत सारे कंपनियों में मैंने देखा। अब मैं उसे बताऊंगा नहीं गाइज, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाएगी। लेकिन आप ये चीज़ खोज लेना कि कौन से कंपनी में नहीं लिखा मिलता है, तो आप खुद ही जान जाओगे, या फिर आप गूगल कर लो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। भाई एंडिंग की तरफ हम बढ़ते हुए आपको थोड़ा और सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। जैसे कि आप मान लो कि मैं खुद एक किसान हूँ,
तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा नॉलेज दूंगा कि किन चीज़ों को देख के और जान समझ के हमें एक ट्रैक्टर बाई करना चाहिए। भाई सबसे पहले आप ये देख लो कि आप जिस ट्रैक्टर को मार्केट में देख रहे हो, फिर मान लो कि मैं वो ट्रैक्टर बाई करने जा रहा हूँ, तो अब मुझे क्या देखना होगा कि भाई जो ट्रैक्टर मार्केट्स में चल रहे हैं, मतलब कि जिनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, क्या जो किसान भाई उसको परचेस किया है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मतलब अपनी जगह पे वो खड़ा उतर रहा है कि नहीं, जो कंपनी लिख के आपको साफ साफ शब्दों में दे रही है कि हाँ हमारे ट्रैक्टर में ये फैसिलिटीज हैं, ये फंक्शंस हैं, फ्यूल इफिशियंसी इतनी अच्छी है इसकी, और जो टॉर्क पावर जो है इसका ये ऐसा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मतलब कितने ईयर्स से, मतलब कितने साल से वो किसान यूज कर रहा ट्रैक्टर को, क्या उस बीच इसके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि ट्रैक्टर में कोई खराबी आ गई हो जो कि आपको क्लेम ना मिला हो। जैसे आपको कंपनी वाले कह देते हैं कि हाँ ये वारंटी है इसमें, लेकिन वो आपको मिलता नहीं, तो वो फिर तमाम तरह के नियम निकालने लगते हैं कि हमने तो आपका जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे हमने साइन करवाया था, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं साफ शब्दों में। मतलब कि जब आप बाई करने गए थे तब वो अलग तरह से बात कर रहे थे, और अब आप जब अपनी प्रॉब्लम लेके गए हैं तो वो अलग तरह से बात कर रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो दूसरा तो चीज़ ये ध्यान देंगे कि हमको अच्छे से फील्ड में देख लेना है, जो किसान भाई बाई किए उनका ट्रैक्टर चला के और उनका एक्सपीरियंस ले लेंगे कि आप इतने साल से चला रहे हो, क्या खराबी इसमें, क्या कमी आई, या फिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम। और तीसरी बात आते हैं कि हम देखेंगे कि हमारा बजट जो है, क्या हम उस ट्रैक्टर को जिसको बाई करना चाहते हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप बाई कर रहे हो और कंपनियां क्या करती हैं, 10-10 गुना लोन करवा देती हैं आपके, क्या करवाती हैं, जो आपकी ज़मीन है उसको गिरवी रखवा के, और फिर आप उसी लोन के चंगुल में फंसते चले जाते हो, फिर आप उसको भर नहीं पाते हो लोन को, और फिर आपको तरह तरह की भाई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, और कहीं आपको मेंटली टेंशन हो जाता है, प्रेशर पड़ता है कि हाँ मैं क्या करूं, क्योंकि इंसान के अपने भी खर्चे होते हैं, तो अपना खर्चा प्लस आपको लोन पे जो चुकाना है वो खर्चा, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा भाई प्रेशर आ जाता है अपने ऊपर। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड में क्या करने वाले हैं, जब हम बाई करने वाले हो जाएंगे, मतलब सारी चीज़ों को जान परख लेंगे, और जब टाइम आ जाएगा कि हाँ अब हमको परचेज करना है ट्रैक्टर को, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसका डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कि क्या जो क्लेम कंपनी देने को कह रही है अगले 5 साल या 10 सालों में, क्या वो हमें मिल सकता है, या फिर हमको ये सिर्फ बातों में अपने फंसा रहे हैं डीलर और सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, क्या वो मिल सकता है कि नहीं। तो इन चीज़ों को हम ध्यान देंगे भाई, और सारी चीज़ प्रॉपर देख के और पढ़ के जान समझ के जान परख के, और उसके बाद बारी आएगी कि हाँ सिर्फ 2-3 ट्रैक्टर बचेंगे जो हमको समझ में आ रहे होंगे कि हाँ इसमें से मुझे सिर्फ एक ट्रैक्टर लेना है। अब उस एक ट्रैक्टर को फिर हम फाइनल कर देंगे, और क्योंकि सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी जान चुके होते हैं, फाइनल कर देंगे और भाई हम उसको परचेज कर लेंगे। फिर जैसे जैसे कंपनी बताए कि भाई आप ऐसे यूज करो, ये इम्प्लीमेंट इस तरह से चलाओ, उनसे प्रॉपर नॉलेज लेके और उस तरह से आप उसको ऑपरेट करो। तो आज की वीडियो को भाई हम यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद यही है कि भाई पूरी वीडियो में आपको ढेर सारा नॉलेज मिला होगा, जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके आगे रखा है। तो भाई आप उस अकॉर्डिंग काम करो, जिससे आप इस इंडस्ट्री में फंस ना जाओ। जितने किसान भाई होते हैं सारे बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है उनके अपने लाइफ में, वो सारा मेहनत का पैसा रहता है जो वो कमा के लगाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि भारत के एक भी किसान के साथ ऐसा फ्रॉड हो कि उनका सारा पैसा मेहनत का कमाई डूब जाए। ये एक्सपोज वीडियो में बहुत रिस्क लेके बनाया हूँ। मैं ये चाहता था कि आप लोगों को सही नॉलेज मिले, और जैसे कि मैं वीडियोस तो बनाता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आपको सही नॉलेज मिले, आप इस इंडस्ट्री में फंसो मत, और सारे किसान भाई, हर एक किसान भाई का हेल्प करें और अच्छे से उनको बताएं, अगर कोई जानना चाहता है किसी प्रोडक्ट के बारे में कि सही है कि नहीं सही, तो वो अच्छे से बताएं उनको और अच्छी तरीके से उन्हें नॉलेज दें, जिससे अगला इंसान ना फंस सके उस प्रॉब्लम में। तो गाइज ये सारी बातें देखते हुए आज की वीडियो को भाई यहीं ख़त्म करते हैं, और होप करता हूँ कि गाइज आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो आपके इस भाई को भाई जो सपोर्ट कर पाओ करो,
और ऐसे ही कंटेंट आपको अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। तो भाई लास्ट में यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो और शेयर करो जितना हो सके अपने दोस्तों तक। उसके बाद भाई नंबर आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये चीज़ें कर। मैं मिलता हूँ एक अदर वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।